एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो और मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स करे जा रहे हो, 60 मार्क्स और 70 मार्क्स वाले पेपर। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो 60 मार्क्स और 70 मार्क्स कैरी करते हैं, उनका दिमाग में ये रहता है कि मैम इसके मार्क्स कैलकुलेट कैसे होंगे, इसमें से कितने वाला पास होगा, और साथ साथ अगर हम इतना तक लेकर आ रहे हैं तो क्या इतने ग्रेसिंग में मिल जाएंगे, या फिर असेसमेंट की अगर हम बात करें या प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें, सो हाउ मच मार्क्स वी विल गेट आफ्टर द असेसमेंट और आफ्टर द चेकिंग ऑफ आवर शीट। तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा आई नो कंफ्यूज हो रहे हो, एंड स्टिल मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी पहले, बट अभी भी बीच बीच में मैं बना रही हूँ। बट ये वीडियो जो है वो सिर्फ 60 और 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स के लिए होगी। ओके, तो ध्यान से वीडियो को सुनना, समझना और कोशिश करना चीजों को समझने की। ओके, सबसे पहली चीज तो यार देखो, अगर आप लोग 60 नंबर का पेपर दे रहे हो, अगर आप लोग 70 नंबर का पेपर दे रहे हो, तो वहां पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि 60 मार्क्स का अगर आप पेपर है तो उसके अंदर आपको थ्योरी में ये पेपर जो है वो 12th में ज्यादातर होते हैं। साइंस का पेपर सिर्फ 10th क्लास में 60 मार्क्स का होता है, बाकी 12th के अंदर फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, और इसके अलावा बायो का पेपर हो गया, और फिजिकल एजुकेशन हो गया, और इस तरीके के मतलब बहुत सारे पेपर होते हैं जो 60 और 70 मार्क्स ही कैरी करते हैं। तो अब उस कंडीशन में आपको किस तरीके से चीजों को करना है, किस तरीके से आपको मार्क्स लेकर आने हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज 60 मार्क्स के पेपर में आपको सिर्फ थ्योरी में 19 मार्क्स लेकर आने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 12th क्लास। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 12th क्लास, नॉट 10th क्लास। 10th क्लास में अगर आप हैं, सो यू हैव टू गेन ओनली 12 और 13 मार्क्स, आप पास हो जाओगे। और 60 में से तो बल्कि 7-8 नंबर पे आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपको बाकी की चीजें जो है वो स्कूल से मिल जाती हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बट इफ वी टॉक अबाउट 12th क्लास, तो 12th क्लास में हाउ मच मार्क्स यू वांट टू गेट। आप लोगों को सिंपल 60 मार्क्स का पेपर है, सो यू हैव टू गेट 19 प्लस। Okay, 19 plus, and if you have 70 marks exam, so you have to get 23 marks. Okay, अगर आप plus 23 plus 19 ऐसे मार्क्स लेकर आते हैं थ्योरी पेपर में, so in that condition you will pass, you will not face any compartment. रिजल्ट में आपके पास लिखकर आएगा, बट कंडीशन इज कि आपके जो असेसमेंट वाला है, आपका जो प्रैक्टिकल वाला है मार्क्स, उसकी टोटल का आपको 10% लेकर आना है। मतलब कि सिंपल सी चीज है, उसका 33% चाहे मान लो लेकर आना है, दोनों का आपको 33% ही लेकर आना है। आपको 30 में आपको 30 मार्क्स हैं अगर, तो आपको उसमें से 10 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं। अगर आपके नॉर्मली 20 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, क्यों, किस वाले में बोला मैंने, 60 मार्क्स वाले में, क्योंकि 60 मार्क्स में आपको कम रेंज चाहिए पास होने के लिए, बट 70 मार्क्स में आपको 23 मार्क्स चाहिए। तो 23 मान लो आपके आ जाते हैं फिजिक्स के अंदर। ओके, और आपको उस जो बाकी की चीजें थी, मतलब कि प्रैक्टिकल असेसमेंट जो भी थी, उसके अंदर आपको अलग मिल जाते हैं जितने भी मार्क्स। तो 23 तो आप पास आउट हो ही, क्योंकि आपको 70 में से सिर्फ 23 प्लस ही लेकर आने हैं पास होने के लिए। ओके, फिजिक्स के अंदर भी सेम है, साइंस के अंदर भी रहता है, 60 में 19 मार्क्स, 70 में 23 मार्क्स, 80 में तो 27 प्लस लेकर आने होगा। आई होप दिस थिंग यू नो। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि मैम कितने तक में पास हो जाते हैं और किस तरीके से एग्जामिनर पास कर देता है। तो यहाँ पर देखो, सिंपल सी चीज है यार, अगर आप लोग लेकर आ रहे हो मार्क्स 2, 3, 4 नंबर कम, और आपने प्रॉपर कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, आपने कुछ डायग्राम बनाया है, आपने कोई प्रेजेंटेशन लिखी है, स्टिल योर आंसर इज नॉट राइट, बट स्टिल यू रोट प्रेजेंटेशन some steps in that question, so in that situation you will get some points. Okay, 0.5, 1 और 1.5 मार्क्स। तो ऐसे करके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब some students are asking in comment section कि मैम हमारे 11-12 मार्क्स बन रहे हैं, 13-14 मार्क्स बन रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो हम पास हो जाएंगे। तो यार खुद देखो, तुम 23 प्लस मार्क्स लेकर आने और आपके जस्ट 12-13 नंबर बन रहे हैं, तो 10 मार्क्स आपको टोटल सीधा कोई नहीं देने वाला। जो यूट्यूबर आपको ये बोल रहा है ना कि हाँ भाई 12 नंबर है और फिजिक्स में आप पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक जेन्युइनली आप लोगों को एडवाइस कर रही हूँ, सिंपल सा सॉल्यूशन है, तैयारी स्टार्ट कर दो। ओके, तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपका बेनिफिट होगा। आपका बेनिफिट क्यों होगा, क्योंकि 1 महीने के बाद ही आपको मौका मिल जाएगा दूसरा पेपर देने का। बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा पेपर देना है, या फिर एक ना अंदर के हमारी आत्मा को पता होता है कि हाँ इसमें हम लटक सकते हैं भाई, इसमें कंपार्टमेंट पक्का आ सकती है, क्योंकि हमने इसमें कुछ नहीं करा। अब 2 सब्जेक्ट्स में अगर आप फंसते हो कि यार फिजिक्स का भी अच्छा नहीं हुआ, केमिस्ट्री का भी अच्छा नहीं हुआ, बट आपको लगता है कि सबसे ज्यादा गंदा जो है वो फिजिक्स का था, या सबसे ज्यादा जो है वो केमिस्ट्री का था, या मैथ्स का था, उसमें जिसमें आपका दिमाग की खपाई होती है। मैथ्स में तो वैसे
नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको नंबर मिलेंगे, नॉर्मलाइजेशन भी होगा और ग्रेसिंग भी हो सकती है क्योंकि पेपर थोड़ा हार्ड रहा था, फिजिक्स के अंदर भी हो सकती है। बट स्टिल इफ वी ट्राई फॉर गिव एग्जाम अगेन, तो आप लोगों को उस तरफ जाना है जो पेपर आपका थोड़ा घटिया हुआ था, थोड़ा नहीं ज्यादा घटिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसी का दोबारा मौका ले सकते हो आप लोग। तो आपका जून के अंदर जो है रिजल्ट आने के आई थिंक 10 या 15 दिन बाद दोबारा फॉर्म्स निकल जाते हैं पेपर होने के, तो आप वो एग्जाम जिसमें आपको लगता है कि मार्क्स गंदे आए थे, वो एग्जाम आप 1 महीने बाद दे सकते हो। बट उसके लिए प्रिपरेशन आपको पेपर खत्म होने के बाद ही लग जाना है। क्यों लग जाना है? क्योंकि बच्चे ना रिलैक्स हो जाते हैं, पेपर खत्म हो गया यार, आराम ही आराम। बट जब कंपार्टमेंट आती है तो दुनिया जो है ना वो हिल जाती है, जमीन जो है वो खिसक जाती है पैरों के नीचे से। हालांकि वो इतनी चीज बड़ी नहीं होती है अगर आप पॉजिटिवली हैंडल करते हो तो। हर चीज जो है वो आपके एनवायरनमेंट पर, आपकी सोच पर, आपके माइंडसेट पर और आप किसको सुन रहे हो, आप किसकी गाइडेंस के अंदर हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर नेगेटिव चीजों में ही रहोगे, नेगेटिव बंदों के साथ ही रहोगे तो प्रॉब्लम ही आएगी, आपका माइंड कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। बट अगर आप पॉजिटिव बंदों के साथ रहते हो, पॉजिटिव लोग हैं आपके आसपास, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो बड़ी से बड़ी नेगेटिव सिचुएशन भी आप पॉजिटिवली हैंडल करोगे। ओके, तो आई होप ये समझ आई होगी और पासिंग मार्क्स समझ आ गए होंगे। अब सी यू नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले फ्रूट वाला के यहाँ पर चिल्लाए तो मैं फटाफट वीडियो बंद करती हूँ। बाय।